औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पिछले जो 2-3 दिन गुजरे हैं, इसके अंदर जो आईजी पंजाब का जो एक वीडियो पैगाम है वो आपने भी सुना होगा, और उससे पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक कांस्टेबल जो है लाहौर के मेन पॉइंट के ऊपर एक तो कानून की वायलेशन कर रहे हैं और दूसरा एक आला ओहदों पे बैठे अपने ही अफसरान के साथ अपने ही अफसरान को गलीज किस्म की गालियां निकाल रहे हैं। तो ये मामला बन गया। ऑन रोड शो जिस साफी ने किया उस पर तशद्दुद भी किया गया, उसे गलीज गालियां भी निकाली गई। जब उसने मुखातिब किया कि आईजी पंजाब साहब आप ये देख लें कि आपके इदारे का एक शख्स जो है मुलाजम है, हमारा मुहाफिज है, वो किस किस्म का बिहेवियर इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि उसका बात करने का अंदाज अपना था, उसने अपने तरीके से बात की। तो जब उसने आईजी साहब का नाम लिया तो वो गलीज गालियां जो हैं वो और ज़्यादा होती चली गई। तो वीडियो वायरल हुई, काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया के दोस्तों ने प्रोग्राम किए, बड़े बड़े एंकर्स के साथ बैठ के, बड़े बड़े सहाफ़ियों के साथ बैठ के, जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो इसके अंदर एक मेरे निजी चैनल के सहाफ़ी भाई हैं, ख़ास फेस टू फेस मेरी मुलाकात उनके साथ नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा मुस्तकबिल में कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है कि उनके साथ मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि एक तो ये मुलाकात हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि कोई अपने से सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करें, बैठक करें और इनके साथ बातचीत करें। वो मेरे अंदर भी जज्बात हैं, मेरी भी कोशिश है कि जो सीनियर दोस्त अहबाब हैं, सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ बैठें, बातचीत करें, उनसे कुछ सीखें। लेकिन सीखने वाली उम्र के अंदर होने के बावजूद हम सिखाने की कोशिश करने लग जाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी हमाकत और हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। एक तो मेरे सहाफ़ी भाई ने ऑन रोड जो है वो एक मेंटल शख्स को ऑन ड्यूटी पकड़ा और ये एक किस्म का ये बहुत अच्छा अवेयरनेस मैसेज गया पब्लिक के अंदर कि जी एक बंदा ज़हनी तौर पे अपसेट है, वो 8 साल से एक थाने में ड्यूटी कर रहा है या मुख्तलिफ थानों में ड्यूटी कर चुका है, इत्तफाक से आज सहाफ़ी के हत्थे चढ़ गया और उसने जनाब आवाम के सामने पेश कर दिया, जिस पे आईजी ऑफिस भी हरकत में आ गया और आईजी साहब का वीडियो पैगाम भी आ गया। तो सोचने वाली बात यह है कि एक बंदा ज़हनी तौर पे अपसेट है, आप उसे वर्दी भी दे रहे हैं, आप उसकी थाने में ड्यूटी भी लगा रहे हैं, आप उसे केसेस भी दे रहे हैं और फिर आपको इस चीज़ का इल्म भी है कि ये बंदा 8 साल से ज़हनी तौर पे अपसेट है। तो आज सहाफ़ी ने जब उसे पकड़ा है तो उसकी निशानदही हुई है 8 साल के बाद सहाफ़ी के पकड़ने पर। जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है, लोगों ने वीडियोस बनाई और ये बात 100% गलत है कि जिस बंदे ने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया उसने मीडिया पे वायरल की है। ये बात किसी सूरत लाहौर की सड़कों से आप बाखूबी वाकिफ हैं, जहाँ पे कैमरा और मीडिया का कोई भी रिपोर्टर खड़ा होता है, ऑन रोड शो कर रहा होता है, तो उसके साथ सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, अपने मोबाइल निकाल के वीडियोस बना रहे होते हैं। और कौन सा बंदा वीडियो बना रहा है, कौन से पॉइंट कैप्चर कर रहा है, किस तरीके से कवरेज कर रहा है, इसकी समझ किसी को नहीं आती। और अगर आप ये सोचें कि जी उस बंदे ने वीडियो बनाई इस मकसद के लिए बनाई, ये मिशन था, पॉपुलर होना था, फेमस होना था, तो ये मुमकिन ही नहीं है किसी सूरत भी कि कोई भी मीडिया रिपोर्टर जो नया नया भी शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हुआ है उसे भी इस चीज़ का पता है कि एक वीडियो के अंदर एक बंदा मीडिया रिपोर्टर को गाली दे रहा है, आईजी को गाली दे रहा है। कम अज़ कम आप इतना तो सोचें कि जी जिस वक्त एक बंदा अपनी तजलील करवा रहा है ऑन रिकॉर्ड कैमरे के आगे,
तो वो बंदा खुद से अपनी तस्लील को किसी सूरत वायरल नहीं कर सकता। तो वीडियो वायरल होने का जो मामला है वो आप अहबाब को बताना इस वक्त ज़रूरी है कि जिस वक्त ये प्रोग्राम हुआ था, जो हमारी मालूमात हमारे ज़राए ने हमें दी हैं, उसके मुताबिक काफ़ी लोग उस टाइम वीडियो बना रहे थे। तो इसी जो वीडियो बनाने वाले जो लोग होते हैं उनमें काफ़ी जज्बाती भी और जल्दबाज लोग भी होते हैं। तो जिस वक्त ये वीडियो बनी, ये मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड लोगों के कैमरों में महफूज हो गया, तो पता नहीं लगा कि किस बंदे ने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। सोशल मीडिया पे वायरल होना भी गलत बात बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पे वायरल होने चाहिए ऐसे मामला, मैं बिल्कुल इनके हक में हूँ। लेकिन इसके अंदर जो भी बंदा, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा पैगाम सुन रहे हैं, मैं वीडियो वायरल करने की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, ना आपको कह रहा हूँ कि आपने वीडियो वायरल नहीं करनी। आप अपना जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर आप कम अज़ कम बस इस चीज़ को याद रखें कि अगर किसी शख्स के साथ कोई बंदा ज़्यादती कर रहा है या कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो आप वीडियो अहले खाना के साथ या अपने घर में बैठ के नहीं देख सकते, तो इस तरह के अल्फाज पे बीप का ऑप्शन लगाया गया। नंबर 2, आईजी साहब की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो पैगाम इन्होंने दिया था, उस पर इन्होंने बताया कि जी वो बंदा मेंटली अपसेट था। एक बंदा पकड़ा गया, उसे जनाब उसका पता भी लग गया कि ये 8 साल से ज़हनी तौर पे अपसेट है, उसे मेंटल हॉस्पिटल भी भेज दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि एक बंदा जो इस बंदे ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आज ये कैमरे के सामने फाश हो चुका है, तो इसका पता लग गया कि जी ये ज़हनी तौर पे अपसेट था, इसने किया। लेकिन जब से ये ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक ये बंदा 8 साल से ज़हनी अपसेट है, तो इस ज़हनी अपसेट को सरकारी वर्दी देना, सरकारी जूते देना, सरकारी असला देना, ये किस कानून में लिखा हुआ है कि जी आप एक मेंटल आदमी को असला दें, उसे ड्यूटी पर तैनात करें, उसे लोगों को पकड़ के लाने की ड्यूटी पर तैनात करें, उससे इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। आज तो कैमरे के सामने उसने तस्लील करके ख़त्म कर दिया। ये अल्लाह का शुक्र करेंगे इस मेंटल आदमी ने अपना असला निकाल के फायरिंग नहीं की, क्योंकि वो तो पागल है। अगर वो फायरिंग कर भी देता, कोई मामला बना भी देता, तो वो पागल था, उसके खिलाफ क्या होना था, वो ज़हनी तौर पे अपसेट था। लेकिन ये पंजाब पुलिस के आला अफसरान के लिए एक लम्हा बिक्री है कि जी एक बंदा आपके सामने आया है, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कितने और लोग इस फील्ड के होंगे, कितने और लोग जो शहरियों की हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं, कितने शहरियों के साथ मुजालिम हो रहे होंगे। ये बात बहुत सोचने वाली है, जिस आपको सोचना चाहिए। जो यानी कि 10-12 साल पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी करता है, ट्रेनिंग करता है, और बड़ी हार्ड ड्यूटी होती है इनकी, 24-24 घंटे की ड्यूटी है पुलिस डिपार्टमेंट की, पंजाब पुलिस की खासकर। हम अपने जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे भी ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस पे, हम भी फ़ख्र करते हैं, क्योंकि जिस वक्त भी हमारे इलाका के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को, हमारे सूबे के लोगों को इंसाफ चाहिए होता है, तो ये लोग पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, पंजाब पुलिस के पास फरियाद लेके जाते हैं, और ये इनका काम करते हैं, बड़ी खुश असलूबी से करते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हर थाने के अंदर लाजिम नहीं है कि हर बंदा ज़हनी तौर पर सेट ही बैठा होगा। तकरीबन पंजाब के तमाम थानों के अंदर 3 से 4 लोग इसी शाहद जट जैसी सोच के हामिल बैठे हैं। तो इसके लिए आप आईजी साहब को चाहिए ऐसे अहकामात सादर फरमाएं, ऐसा एक टेस्ट करवाएं कि तमाम मुलाजमीन जिनके रिकॉर्ड ख़राब हैं, जिनके खिलाफ दरखास्तें आ रही हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कम अज़ कम इन लोगों का तो मेंटली टेस्ट करवा लें, ताकि आज ये मामला ओपन हुआ है, कल को कोई और मामला ओपन हो सकता है।
तो उससे बेहतर है कि जी आप कल कोई और आपको और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े या वीडियो पैगाम जारी करना पड़े किसी के मुतालिक, तो उससे बेहतर ये है कि आप उसका इंतज़ामात पहले कर लें। तमाम थाने के अंदर जितने लोगों की तैनातियाँ होती हैं सबका मेडिकल टेस्ट करवा लें, सबका मेंटली टेस्ट करवा लें, ताकि पता लग जाए कि कोई ज़हनी तौर पे अपसेट बंदा तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, जिसकी वजह से कल परसों होने वाला वाक़या हुआ है तो पूरे डिपार्टमेंट की तस्लील हुई है। वो बंदा तो मेंटल हो के मेंटल हॉस्पिटल चला गया, लेकिन जो तस्लील हो गई वो तो वापस नहीं आ सकती ना। गई हुई इज्जत जो है वो वापस नहीं आती। तो इसकी रोकथाम के लिए आईजी पंजाब साहब से मेरी ये अपील है कि पंजाब पुलिस के जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, तमाम में जितने लोग ड्यूटी पे तैनात हैं जो आवाम की खिदमत के लिए खड़े होते हैं, उन लोगों का ये मेंटली टेस्ट लाजमी करार दें, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा मामला दोबारा पेश ना आए। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप तमाम अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ भी देंगे, मेरे साथ ताउन भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पोस्ट को शेयर करेंगे। आइंदा मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।